रहमान जनरल सेक्रेटरी एस्मा को अपनी 5वीं सालाना तकरीब तकसीम नमाज में दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दुनिया का सितम तकदीर का गम हर हाल में सहना पड़ता है। दुनिया का सितम तकदीर का गम हर हाल में सहना पड़ता है। शिकवा भी जुबान पर आता है मगर खामोश रहना पड़ता है। आपकी भरपूर तालियों में खुशामदीद कहते हैं तो अदल बतूल को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का उन्वान किताब हमारी बेहतरीन दोस्त। जनाबे वाला, किताब हमारी सबसे बेहतरीन दोस्त है जो एक मुखलिस दोस्त की तरह हमारी रहनुमाई करती है और हमें कामयाबी के रास्ते दिखाती है, जो अंधेरे में उजाला पैदा करती है। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीके। कुरान मजीद वो किताब है जो अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए हिदायत का जरिया बनाकर रखी है। कुरान मजीद की पहली वही से ही किताब की अहमियत मालूम होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा फरमाया। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, और दुआ करो ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जनाब सर, किताब एक ऐसा चिराग है जो जहालत को खत्म करता है, अंधेरों को खत्म करता है और हर जगह रोशनी फैलाता है। जनाब सर, तमाम लोग जो कामयाब हुए उनकी एक कामयाबी का राज किताब है। तो मैं आखिर में यहाँ मौजूद तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप सबको एक कामयाब इंसान बनना है तो किताबों से रिश्ता जोड़ना होगा। अगर आपको अपने मुल्क को कामयाब बनाना है तो किताबों से रिश्ता जोड़ना होगा। किताबों की दुनिया में खो जाओ तुम, किताबों की दुनिया में खो जाओ तुम, ये अल्फाज के मोती सजा देती है। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फलस्तीन वादियों की अजमत, दरियाओं की शान, बुलंदियों का मसल है, लेकिन इस वादी को अब सत्ताइश से नहीं बल्कि इंसाफ से भरने का वक्त है। आपकी भरपूर तालियों में हम स्टेज पर दावत देते हैं शामिर क्लास पंचर से। मगरब के गुलामों के असीरों ना डरो तुम, अब दौर दो कासा है फकीरों ना डरो तुम। तुझसे क्या डरना है, मौत से कहते हैं, मौत से अपनी यारी है, धरती जान से प्यारी है। हम लोग फलस्तीनी, हम लोग फलस्तीनी, हम लोग फलस्तीनी, हम लोग फलस्तीनी। इस्राइल के आगे झुक नहीं पाएंगे, हिम्मत मर्दा है बिक नहीं पाएंगे।
दूसरी शख्सियत मोहतरम फैसल साहब लिटिल एंजल स्कूल हजरों वो तशरीफ़ लेके आए हैं। उनको हम अपनी 5वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात में वेलकम करते हैं। कहाँ जाते न होता दान मोहम्मद का तो दीवाने कहाँ जाते, खुदा से अपने दिल की बात मनवाने कहाँ जाते। सेशन के तालिब इल्म मोहम्मद हसन को कि वो आए और अपनी तकरीर करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्त ज़नाम, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में
खुशामदीद कहते हैं। मैडम फरहान न्यू सिटी स्कूल प्रिंसिपल ऑफ न्यू सिटी स्कूल को हम दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और बच्चों ने इतनी अच्छी तकरीर की है, हम लोगों की क्लैपिंग की आवाज़ नहीं आई। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मोहतरम प्रिंसिपल असातिज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं एक निहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। वो कायद-ए-आज़म और आज का पाकिस्तान है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने बर्रे ज़मीर के मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क का तोहफा दिया। उनकी क़ियादत, उनकी कुर्बानी और उनकी मेहनत के बगैर आज हम आज़ादी ना पा सकते। वो पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरिया और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते थे। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी ये वो असूल हैं जिन पर हम कामयाब। लेकिन अफसोस आज हम इन असूलों से दूर हो चुके हैं। करप्शन, नाइंसाफी, बदअमनी जैसे तमाम मसाइल ने पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हम सबको मिलके सोचना होगा कि हम कायद-ए-आज़म के ख्वाबों के मुताबिक पाकिस्तान को कैसे बनाएं। यही ज़मीन, यही आसमां हमारा है। यही ज़मीन, यही आसमां हमारा है। हमें ही अब अपने मुकद्दर को संभालना है। हमें ही अब अपने मुकद्दर को संभालना है। अगर हम तालीम, ईमानदारी और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। हमें आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा करनी होगी, क्योंकि हम अपने मुल्क को कायद-ए-आज़म के ख्वाबों के मुताबिक चलाएंगे। एक शेर है कि मिल के रहें बिखरने न पाए कौम, मिल के रहें बिखरने न पाए कौम। यही पैगाम है कायद-ए-आज़म का आज भी, यही पैगाम है कायद-ए-आज़म का आज भी। हमें खुद को बदलना होगा, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना होगा, क्योंकि जैसा इमाम इकबाल ने कहा, अफराद के हाथों में है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आज हमें ये अहद करना होगा कि हम कायद-ए-आज़म के ख्वाबों के मुताबिक चलेंगे, अपने मुल्क को एक खुशहाल मुल्क बनाएंगे और अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान कीमत और किसी गुलाम से पूछो आज़ादी और वतन की कीमत, तो फिर एहसास हो कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे सवाल ना हो। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें और हमारे Facebook पेज नासर TV FB को भी फॉलो करें।